प्रभु अपने बेटा और अपनी बेटियां ठहराया प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, अपनी कृपाओं से भरने के लिए, हमें अपने निज वारिस बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं चुना हुआ वंश आपने ठहराया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा। और यीशु मैं उसका बेटा हूँ मैं, 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 मसीह अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस हूँ मैं, मसीह अब्राहम का वंशज हूँ, प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस हूँ मैं, और यीशु मैं उसका बेटा 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 हूँ मैं। लॉर्ड जीसस, आपने हमें अपना बेटा ठहराया पिता, आपकी निज संतान है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हम आपकी महिमा देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं। क्या आप महिमा से भरे परमेश्वर, दया से भरे परमेश्वर, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा, यीशु मुझसे रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे रखता
प्रभु के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। हम आपको महिमा देते हैं, आप हमसे प्रेम रखते हैं और आप अपने लहू के द्वारा अपने पापों से छुड़ाया है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप स्तुति के योग्य और महिमा से भरे परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, जब वक्त है प्रार्थना को आगे बढ़ने का, आइए हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रखंडों के लिए, जहाँ जिन जिन स्थानों में हम रहते हैं, आइए हम उन स्थान कि प्रभु की शांति हमारे देश में, हमारे राज्य में बने रहने पाए, और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे घर परिवार में, हमारे टोली मोहल्ले में, हमारे देश में अद्भुत से दिखाई देने पाए, और प्रभु का कार्य अद्भुत से होने पाए। थैंक यू जीसस। हम इन सारे विषयों को लेकर के हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, और जिस प्रकार आपको वचन कहता है दानियल 7 उसका 14 पद, प्रभु यीशु मसीह, तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अभी तुम इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे प्रखंड, हमारे परिवार और परिवार के सदस्यों के ऊपर आपकी प्रभुता स्थापित होने पाए परमेश्वर से, आपका राज्य आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। देश देश के लोग और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सभी आपके अधीन हो जाने पाए पिता, और आपकी नाम की तो महिमा देने वाले बन जाने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि आपकी प्रशंसा, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर होने पाए प्रभु, और आपको नाम को महिमा मिलने पाए मेरे प्रभु। बहुत से नाम के परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत स्थिति से प्रभु यीशु मसीह हर एक को संभाले पिता। आपका राज्य हर एक जगह स्थापित है प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। हर एक जाति के ऊपर आपका अधिकार है, राज्य के ऊपर आपका अधिकार, हर एक परिवार के ऊपर आपका अधिकार होने पाए पिता, और हर एक परिवारों को इस बात को जाने प्रभु कि यीशु मसीह ही प्रभु, और हर एक जीव इस बात को इनकार करे यीशु प्रभु है, और हर एक घुटना आपके सम्मुख टिकने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड पिता, आपका वचन बताता है कि जो कुछ यहोवा चाहता है पृथ्वी पर या स्वर्ग पर वह करता है प्रभु। प्रभु आप जो चाहते हैं वह इस पृथ्वी पर कीजिए पिता। हम अपने देश और राज्य और तो हर एक शासन व्यवस्था को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक ऊंचे पद वाले शासकों को पिता, हर एक मंत्रियों को, हर एक विधायकों को पिता, हर एक शासक को जो हमारे इस राज्य में पाए जाते पिता, हर एक प्रखंड पंचायतों में मुखिया, हर एक पिता, जो भी हमारे देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी हैं प्रभु श्री प्रशासनिक पदाधिकारी पिता, हर एक को आपका स्थापन सौंपते पिता, हर एक के ऊपर आपका अधिकार, आपका नियंत्रण होने पाए पिता। जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसे ही हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गाँव में होने पाए पिता। आप इच्छा के अनुसार विधि व्यवस्था और कानून बनने पाए प्रभु। और पिता जो भी बातें आपके विरोध में उठती है पिता, हम उन हर बातों का खंडन करते हैं पिता, यीशु मसीह का उनका आज्ञाकारी बनाते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हर एक उन बातों को जो प्रभु जी आपके पहचान के विरोध में हमारे देश में, राज्य में, गांव में, शहरों में, परिवार में उठती है, हम उन बातों का खंडन करते हैं, और प्रभु हर एक बातों का हम आपका कार्य बनाते हैं पिता। और पिता हम दीजिए कि हर एक बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती है पिता, हर एक बात मिल करके भलाई को उत्पन्न हो पाए, हमारे देश और उन्नति कर जाए पिता। हर एक राज्यों में आपकी स्वतंत्रता दिखाई देने पाए पिता, हर एक जो सतावट दिखाई देता है पिता, हर एक के ऊपर आपका अधिकार और आपका नियंत्रण होने पाए प्रभु, क्योंकि आप ही सर आप ही प्रभु यीशु मसीह सर्वप्रथम है, आप ही आदि है, आप ही अंत है, और हर एक बातें आपके द्वारा नियंत्रित होती है प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू प्रभु। आप वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं, इस वचन का हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश, हमारे राज्यों में आपका प्रकाश चमकने पाए। हमारे जितने भी शासक है, जितने भी हमारे देश के चलाने वाले पदाधिकारी सब है प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका प्रकाश चमकने पाए।
उन्हें स्वर्ग की बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से परिपूर्ण कीजिए कि आप इच्छा के अनुसार वे चलने पाए और आपके नाम की महिमा इनके जीवनों में से होने पाए। आपका धन्यवाद होने पाए तो हमारा देश आप उन्नति करने पाए, राज्य के हर एक लोग प्रभु आपको उद्धार करता ग्रहण करने पाए, तो हर एक परिवार में आपके नाम के आपके वचनों का प्रचार होने पाए और हर एक प्रभु आपकी प्रशंसा करने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ आप नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हाँ तो आपको धन्यवाद कर सारी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता। थैंक यू वो जीसस, थैंक यू पानी पिता। हम रखे हैं घर। नाम की महिमा सदा सर्वदा होती रहने पाए पिता। तो सारी बातों को बता यीशु मसीह। सर आप म्यूट हो गए हैं। वक्त है गवाहियों का। यदि आप के पास कोई गवाही है तो अवश्य आप अपने गवाही को रखें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपका मदद करता हूँ। कोई भी अपनी गवाही रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है। मेरा 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था। मेरा लेफ्ट कान में बहुत पेन कर रहा था और इतना दर्द था कि मैं सो नहीं पा रही थी और खाना भी खा नहीं पा रही थी। लेकिन सचमुच में प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है कि मैं कंप्लीटली आज चंगी हो गई हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले। और सच में जितनों ने भी मेरे लिए प्रार्थना किया उन सबों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और 3-4 दिन से भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत वीक हो गई थी। और सच में परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है कि परमेश्वर हर एक को चंगा करता है और सच में मैं आज कंप्लीटली चंगी हो गई हूँ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ये मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड मैम, आपकी गवाही से हम आशीषित हैं और प्रभु को सारी आत्मा हमें मिले क्योंकि वह हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर इस वचन कहता है कि उसे कोड़े खान से हम चंगे होते हैं। सचमुच प्रभु ने आपको कंप्लीटली चंगाई दे चुका है। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा प्रभु हमें संभालता है और हमें चंगाई प्रदान करता है। सो सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले और साथ ही प्रभु आपका ब्लेसेड करे मैम। प्रभु आपके साथ हमेशा रहने पाए। और किन्हीं के पास कोई गवाही है तो हम लोग रख सकते हैं, बतला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मेरे पास भी एक गवाही है जो मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग इंटरसेशन प्रेयर में हम लोग एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे जिसका इंटरव्यू होने वाला था ऑफिसर ग्रेड में एडीएफएम के लिए। और सचमुच हम सबों ने जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने उससे बहुत उसमें सफलता दी उन्हें और वे उस इंटरव्यू में पास होने पाए। और उसकी पोस्टिंग के लिए हम लोग भी प्रेयर कर रहे थे। जैसा लग रहा था बाहर कहीं दे देगा उनको, तो हमने सब बहनों ने हम लोग ने प्रेयर किया कि उसकी पोस्टिंग रांची में हो। और कल जैसा रिजल्ट आया, पोस्टिंग ऑर्डर आया, तो सचमुच प्रभु का इतना अनुग्रह कि सचमुच उसे रांची ही मिला। और हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। ये मेरी गवाही। प्रेज द लॉर्ड। अमिता मैम की सतत गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। जब हम अपनी बातों को, अपने प्रार्थना निवेदनों को जब उनके पास रखते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं का को सुनता है और उसका उत्तर हमारे मांगने से भी कहीं बढ़कर देता है, जिस प्रकार हमने गवाही में सुना। तो सारी गवाहियों के लिए प्रभु को ही महिमा मिले और प्रभु और अधिकार से इस पूरी टीम को ब्लेस करे। प्रभु तमाम आपको प्रभु ब्लेसड करे और अधिकार से, और अधिकार प्रभु की महिमा में आप बढ़ते चले जाए और अधिकार से प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होने पाए। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो और इस गवाही के लिए भी हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आइए अब हम आज के वचन सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रोफेट सर को
प्रोफेट सर, आपका स्वागत है। आगे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रोफेट सर। ओवर टू यू प्रोफेट सर। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुंदर गवाहियों के लिए पिता का धन्यवाद हो, सुंदर वर्शिप के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार जुड़ रहे हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसकी भलाई और करुणा सदा की है। हम एक गीत के माध्यम से प्रभु का धन्यवाद करते हुए भाई मन और दिल को प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम तैयार करेंगे। हे प्रभु तू भला क्षमा करने को तत्पर रहता है। हे प्रभु तू भला है, जितने तुझे पुकारे हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, उन सब के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, उन सब के लिए तू अति करुणामय है। हे प्रभु तू भला है, क्षमा करने को तत्पर रहता है। हे प्रभु तू थैंक यू फादर। पिता हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। महान राजा रालाबा शब्रू लिखा सीखी उपा खीरा लागो से खीरे लेगे से गोना माना खरा लाखों से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, उन सब के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, उन सब के लिए तू अति करुणामय है। हे प्रभु तू भला है, क्षमा करने को तत्पर रहता है। हे प्रभु तू भला है। धन्यवाद करते हैं महान राजा आपके असीम करुणा के लिए, असीम दया के लिए प्रभु, जो सदा हमारे जीवन पर बनी होती है। इस क्षण इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हर एक प्रियों के लिए पिता मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस क्षण जब हम आपके जीवित वचनों में से प्रभु सीखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के हृदय और हर एक के मन में मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु हम ज्ञान और समझ की आत्मा को ओपन करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी इस भलाई के लिए, आपकी इस करुणा के लिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ऑलराइट, तो इस क्षण हम निर्गमन का किताब खोलेंगे और कई बार हम इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं, बट आज फिर से एक बार इस वचनों के जरिए परमेश्वर आप सबों से बातें करेंगे। निर्गमन का किताब अध्याय 14 पद संख्या 5 से लेकर हम पढ़ेंगे। कुछ पदों को मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, गौर से सुनेंगे
और निश्चय आप प्रार्थना पूर्वक चीजों को सुनते चले जाएं और कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर आपसे बातें करने जा रहा है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अध्याय 14 पद संख्या 5 से आगे। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इजरायलियों को अपनी दासता से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। तब पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो पिहा हिरोत के पास बलस्पोन के सामने समुद्र के तट पर डेरा डाले पड़े थे, जा पहुंची। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? पूरा चैप्टर लंबा है, लेकिन जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस घटनाक्रम को मनन करने का प्रयास किया होगा, तो ऑटोमेटिक हमारे मन में आजकल जो सिनेमा में जो चीजें होती है, बहुत क्विकली जो चीजें होती है ना, बहुत फास्ट फॉरवर्ड होकर चीजों को हम होते हुए कई बार देखते हैं। यहाँ पर हम पूरे वृतांत को देखेंगे कि कैसे मूसा ने जब उन लोगों के बीच में जब वे उस प्रकार उस ट्रबल में फंसे हुए थे, वे भाग नहीं सकते थे, सामने में लाल समुद्र थी और पीछे फिरौन की सेना जो फिर से उन्हें उस दासत्व में, उस गुलामी में, जिस लाइफ से परमेश्वर ने उनको निकाला, उसी फिर से उस गुलामी की ओर, अपने पिछले जिंदगी की ओर अपना जीवन को फिर जाते हुए लोग देखने लगे और वे डरने लगे, घबराने लगे। यहां तक कि लोग इस चीज को डरने लगे कि उस पूरे घटनाक्रम में ना जाने कितने लोग मर जाएंगे, उस भागम भाग में कितने लोग मर जाएंगे। और इस चीज का डर अनायास ही लोगों के मन में आने लगा। पहले भी मैं आपसे कई बार बातें किया हूं, तो मैंने एक चीज को आपके बीच में बार बार रखता हूं। डर एक स्पिरिट है, डर कोई शब्द नहीं है, डर कोई एक भावना केवल नहीं है, बट डर एक आत्मा है, वो फियर है, स्पिरिट ऑफ फियर है। और जब आप उनके साथ सहमत होते हैं, जब आप डरते हैं, डरते हम कब हैं? जब हमारा कोई सहारा नहीं होता है, जब हमको कोई यकीन नहीं होता है, कोई उम्मीद नहीं होता है कि हमारे पक्ष में कोई है, हमारी भलाई करने वाला कोई है, हमारा ख्याल करने वाला कोई है। जब आपको इन चीजों को लेकर डाउट होता है, संदेह होता है, तब डर आपको अपने कंट्रोल में लेता है, तब डर काम करने लगता है, जब हमारा भरोसा टूटता है। और जब तक आप भरोसा कर रहे होते हैं, जब तक आप फेथ कर रहे होते हैं, विश्वास कर रहे होते हैं, तब तक डर आप पर हावी नहीं हो सकता है। डर आपके अगेंस्ट में काम कर नहीं सकता है।
मैं परमेश्वर के वचन में से, आप अगर मेरे साथ खोलेंगे दूसरा तीमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7 के वचन, तीमोथियुस की पत्री, तीमोथियुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, दूसरा तीमोथी अध्याय 1 पद संख्या 7 का वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो भय एक स्पिरिट है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा जब हम बात करते हैं तो होली स्पिरिट को इंडिकेट करता है। और वचन में कई बार हम सुन चुके हैं ऑलरेडी कि होली स्पिरिट हमारे संग सदा है। यीशु ने कहा कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और यीशु ने और एक बात को कहा कि ये हमारे कल्याण के लिए है कि वो जा रहा है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक नहीं आ सकता है। हमारे लाइफ में दो ही चीज हो सकता है। अगर हम डर रहे होते हैं, दैट मीन्स होली स्पिरिट की मौजूदगी को लेकर हम अनअवेयर हैं, हमें भरोसा नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे संग है, तभी डर हम पर प्रभावी होता है। जब कभी भी डर का आभास आपके जीवन में आ रहा होता है, आप होली स्पिरिट के वर्किंग पावर को, उसके सामर्थ्य को, परमेश्वर के मिराकुलस पावर को, जो आपके लाइफ में काम कर सकता है, हम उसको अवरुद्ध कर रहे होते हैं। और डर की स्पिरिट के जरिए शैतान हमारे जीवन पर, हम उसको अवसर दे रहे होते हैं। वो हमारे लाइफ में दखल कर रहा होता है, वो हमारे लाइफ में वो परमिटेड होता है हमारे खिलाफ चीजों को काम करने के लिए, हमारे जीवन में अड़चन पैदा करने के लिए, हमारे जीवन में उथल पुथल हालात और परिस्थिति को बनाने के लिए वो कार्य करना प्रारंभ करता है। सो डर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स आप परमिट कर रहे हैं। अब जब आप चिंता कर रहे होते हैं तो आप परमिट कर रहे होते हैं। यू आर अलाउइंग द डेवल, जो आपका शत्रु है, वो इस फिराक में है, इस तलाश में है, इस इंतजार में है कि वो किसको फाड़ के खाए। और केवल ये भावनाएं नहीं है, केवल ये फीलिंग नहीं है, बट ये लीगल परमिशन है। इन द realm of the spirit it is a permission. realm of the spirit में this is authorization. आप अलाउ कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ फियर को अपने जीवन में कार्य करने के लिए। तो जो बातें आज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, पूरा चैप्टर मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूं, बट वन थिंग आपको बार बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं कि कभी भी सिचुएशंस और हालात खराब होंगे, ऑटोमेटिक है कि आपको डर आएगा, आपको चिंता आएगी, नकारात्मक विचारें आएंगे। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, सब स्थिति विपरीत है, हमारे खिलाफ है, कहीं कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं, आप क्या करेंगे। इस प्रकार के सिचुएशंस और हालात आपके और मेरे लाइफ में कई दफे इस प्रकार की परिस्थितियों से हम घिरे होते हैं। लेकिन जब आप भरोसा करते हैं, जब आप यकीन करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके संग है, देन ही बिगिंस टू वर्क इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। और कई बार चीजें चुटकियों में नहीं होता है, क्षण में नहीं होता है, देयर इज अ टाइम गैप। अगर आप देखेंगे इजरायलियों के इस लाइफ में चीजें तुरंत नहीं हुआ। मूसा ने
उस डंटे को लिया और समुद्र में मारा, और समुद्र यूं ही जदुआई तरीके से दो भागों में बट गया और चीजें तुरंत उनके लिए ऐसा मार्ग खुल गया, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स, 8 से 12 घंटे का समय लगा इजरायलियों को उस समुद्र को पार करने में। और करीब 8 घंटे जैसे मिस्री सेना और उसके फिरौन की सेना उसके पीछे पड़े रहे। कई बार हम सोचते होंगे कि ये तो तुरंत जादुई तरीके से तुरंत हो गया होगा। कई बार चीजें और हालात और परिस्थिति हमारे जीवन में बदलते हुए नहीं दिखती, उस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर काम कर रहा होता है। आपको अपने भरोसा में जब आप कायम रहेंगे, आप मिरेकल को देखेंगे, छुटकारे को देखेंगे। कई बार ऐसा स्थिति हमारे जीवन में आती है, हम प्रार्थना करते हैं, भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस भरोसा में हम बने नहीं रहते। चीजों को हम चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, तुरंत बदल जाए। जो संघर्ष, जो स्ट्रगल्स हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने किया, हो सकता है कि हमारे माता पिता ने किया, वर्षों से जिस चीजों को लेकर स्ट्रगल आप कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो सेकंड्स में बदल जाए। परमेश्वर चीजों को जब बदलता है तो बहुत सारी चीजों को बदलता है, हालात को बदल रहा होता है, परिस्थितियों को बदल रहा होता है। क्विक सॉल्यूशंस कि परमेश्वर जब भी करेगा, ओवरऑल वो एक बड़े बदलाव को लेकर आपके जीवन में आता है। मूसा ने जब लोगों को कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। परमेश्वर का एक बड़ा प्लान था कि जो मिस्री उनके पीछे, अगर मिस्रियों को परमेश्वर छोड़ दिया होता तो मिस्री उनका पीछा करते रहते। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, चीजों को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर का एक बड़ा काम है। आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये बदल जाए, ये शराब पीना छोड़ दे, बेटा बदल जाए, बेटा बदल जाए, आप सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है। उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर चाहता होगा कि पूरा खानदान बदले, आपके रिलेटिव्स बदले, आपके आस पड़ोस के लोग बदले, आप स्वयं बदलें। कई चीजें खुद हमारे जीवन में बदलने की जरूरत होती है। और जब वो बदलाव हो रहे होते हैं, परमेश्वर का काम हमारे जीवन में बढ़ रहा होता है। परमेश्वर के कार्य का दायरा बढ़ रहा होता है। कई रास्ते खुल रहे होते हैं, कई मार्ग बन रहे होते हैं। मैं स्किप करते हुए 21 वर्ष को आपके बीच में पढ़ रहा हूं। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर, होल नाइट, जब मिस्री लोग कदम रखना शुरू किए समुद्र में, उस समय शाम का समय था, लगभग शाम हो रही थी, और वो समुद्र का जो परमेश्वर रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल और उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था।
कई बार आप प्रार्थना कर रहे होंगे, नहीं चीजें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। आप 19 वचन को पढ़िए मेरे साथ। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। ट्रबल को आपके नजदीक जब तक आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करते रहेंगे, ट्रबल आप पर हावी नहीं हो सकता, समस्याएं आप पर हावी नहीं हो सकती। चिंता की जो भी वजह है, जिसके वजह से आप चिंतित और व्याकुल हैं, वे आप पर हावी नहीं हो सकते। वे अपने गिरफ्त में आपको नहीं ले सकते जब तक आप भरोसा में रहेंगे। आप चिंता करेंगे, आप डरेंगे, घबराएंगे, भरोसा नहीं करेंगे। परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, वो आपका सहारा है, वो आपका सहायक है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। जब ऐसी बातों पर आप भरोसा नहीं करेंगे और विचलित होते रहेंगे, चिंतित होते रहेंगे, अब क्या होगा? डाउट करते रहेंगे, संदेह करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो आप हिचकोले खाते रहेंगे। तूफानों के थपेड़ों में आपका जिंदगी उथल पुथल होता रहेगा। आप अपनी जिंदगी को डूबते हुए देखेंगे, हमेशा चिल्लाते हुए रहेंगे कि प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। यही हालात और यही परिस्थिति में हम रहेंगे। लेकिन परमेश्वर कब काम करेगा? जब आप चुपचाप रहेंगे, भरोसा करेंगे, शांति में रहेंगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो, बी स्टिल। जब आप और हम भरोसा के साथ प्रभु की ओर ताकते रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं। शांति बनाए रखने की जरूरत कब होती है? जब उथल पुथल हालात होती है, सब तरफ अशांत माहौल पड़ा हुआ है, बेचैनी, घबराहट, व्याकुलता की भावनाएं आप पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उस समय सिर्फ आप स्थिर हैं। और वही स्थिरता में आप परमेश्वर के डायरेक्शन को, परमेश्वर के गाइडेंस को, परमेश्वर के मार्गदर्शन को आप रिसीव करते हैं। व्याकुलता में, चिंता में, डर में, घबराहट में, निराशा में हमें चीजें समझ में नहीं आएगी कि परमेश्वर हमें, हमारे जीवन में क्या दिशा हमें दे रहा है। लेकिन जब हम स्थिर रहेंगे, शांति से रहेंगे, भरोसा बनाए रखेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते रहेंगे, बिलीव करते रहें कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट हमारे संग है। जहां कोई रास्ता नहीं, जहां कोई मार्ग नहीं, वहां मार्ग बनाने वाला पवित्र आत्मा सदैव संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक बनकर होली स्पिरिट हमारे जीवन में मौजूद है बोल के जब आप बिलीव करना शुरू करें, कई बार हम अनायास ही व्याकुलता में अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं, डर में, घबराहट में, निराशा में, व्याकुलता में, चिंताओं में। और जैसे कि मैंने कहा कि चिंता इज एन ऑथराइजेशन इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। डर जो है, फियर जो है, चिंता जो है, वो केवल भावनाएं नहीं है, बट इट इज एन एक्सेस टू द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। अब उसको एक्सेस दे रहे हैं अपनी जिंदगी में। चिंता के जरिए वो आपके लाइफ में एक्सेस
उसको मिल रहा है। स्पिरिट ऑफ एंजाइटी, स्पिरिट ऑफ फियर, स्पिरिट ऑफ वरी, अब जब डर की भावनाओं में अब बहक रहे होते हैं, वो एक प्रकार की सहमति है कि हालात आपके ऊपर पे, परिस्थितियां और हालात आपके जीवन को डैमेज कर सकते हैं, आपके जीवन में हानि पहुंचा सकते हैं। इस बात की सहमति चिंता के जरिए आप व्यक्त कर रहे होते हैं, घबराहट के जरिए, भय के जरिए। जिस प्रकार से यहाँ पर डर के जरिए वे मृत्यु को अपने जीवन पे इनवाइट कर रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि मरने के लिए हमें कब्रें नहीं मिली मिस्र में, जो यहां पर लेके आए हो। They were literally inviting death in their life. कई बार डर के जरिए हम बीमारी को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, डर के जरिए डेथ को, एक्सीडेंट को, रेप, मर्डर, लॉट ऑफ थिंग्स, इनजस्टिस, अन्याय। कल जब मैं प्रार्थना में आपको लीड कर रहा था, मैंने बताया कि कैसे सारी जगह पर अन्याय है, भ्रष्टाचार है, सच्चाई कहीं नहीं है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है। तो इन चीजों को परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर ने इन बातों का, उनको इस बात को लेकर सरप्राइज हुआ, अचंभित हुआ कि विनती करने वाले कोई नहीं है। अन्याय हटे, भ्रष्टाचार हटे, अत्याचार हटे। इसके लिए विनती करने वाला कोई नहीं है। ऐसा करके वचन में कल हमने पढ़ा। That means God expects us to pray whatever be the situations. कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, चिंता किए बिना, घबराए बिना, भरोसा के साथ प्रभु की ओर ताकते रहें और प्रार्थना करें। यहां पर जो सिचुएशंस और हालात जो मैंने आपके बीच में रखा कि ऑलमोस्ट 8 घंटे का ये स्ट्रगल, 8 घंटा 12 घंटा का स्ट्रगल है। रात के अंतिम पहर में, लगभग 3 बजे रात को, वो करीब 5-6 बजे आसपास शाम के समय में वो समुद्र में कदम रखे, और मिस्र की सेना उनके पीछे पीछे 3 बजे रात तक उनका पीछा करता रहा। और जो स्वर्ग के दूत थे, स्वर्गदूत थे, और जो बादल के खंभे जो इजरायलियों के आगे आगे चल रहे थे, अब वो पीछे चली गई, और उनके बीच में एक गैप क्रिएट किया कि वे आपस में एक जगह पे नहीं आ रहे थे। इजरायलियों के लिए एक तरह से अंधेरा के समय में उजाला दिख रहा था, और मिस्र के लोगों के लिए वो अंधेरा छाया हुआ था। वे देख नहीं पा रहे थे, बट स्टिल वे मूव कर रहे थे। गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। चीजें आपको कुछ होता हुआ ना दिखे, तब भी परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा होता है। आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को वो ब्लाइंड कर रहा होता है, उनको रोक रहा होता है, वे आप तक ना पहुंचे, आपको हानि ना पहुंचाए। ये काम परमेश्वर कर रहा होता है। छुटकारा देने से पहले कई बार आपकी लाइफ में वो आपको प्रोटेक्ट करके लेके चल रहा है, उसका प्रोटेक्शन आपके जीवन में काम कर रहा है। लेकिन डर के जरिए उस प्रोटेक्शन का बाड़ा को हम खोल देते हैं, चिंता के जरिए हम उस प्रोटेक्शन के बाड़े को खोल देते हैं, डाउट और संदेह के जरिए हम वो प्रोटेक्शन जो परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बना के रखा है, उसका द्वार को कई बार हम खोल देते हैं। आज कई लोग हैं जो ये उम्मीदें करते हैं कि
प्रार्थना की उम्मीदें करते हैं, हम प्रार्थना करते भी हैं लोगों के लिए, लेकिन वो डाउट करना नहीं छोड़ते, चिंता करना नहीं छोड़ते, डरना और घबराना नहीं छोड़ते। तो हम प्रार्थना विश्वास के साथ, भरोसे के साथ करने के बावजूद वो रिसीव नहीं कर पाते और उनकी स्थिति नहीं बदलती है। कुछ दिन तक बदलते हुए देखेंगे, कुछ दिन तक जय जयकार करेंगे कि हाँ आपने प्रार्थना कर दिए थे और चीजें ठीक हो गई थी, बट फिर उसी डर में, उसी भय में वे अपने दरवाजे को खोल देते हैं, पोर्टल को खोल देते हैं, एक्सेस फिर से ओपन होता है और चीजें फिर से गड़बड़ी होना शुरू होता है। जो चीजें बदल रही होती है वो जस की तस हो जाती है फिर से। प्रियो, हमारा लाइफ फेथ का लाइफ है। जब आप फेथ में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, आप मिराकुल को देखेंगे, आप छुटकारे को देखेंगे, आप चंगाई को देखेंगे। अद्भुत और अलौकिक चीजें हमारे लाइफ में काम करता है हमारा भरोसा के जरिए। अब डिफरेंट तरीके का सिचुएशंस में हम आज अपनी जिंदगी को देख रहे होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, हर के लिए स्ट्रगल है, हर के लिए संघर्ष है। हर दिन हमारा टेस्ट को, हमारा फेथ को टेस्ट का मौका मिलता है और ये हमारा फेथ वॉक है। हमारा ये जो जर्नी है वो विश्वास का जर्नी है। हर दिन आपको बिलीव करना है। अगर आप मिरेकल देखना चाहते हैं, छुटकारा देखना चाहते हैं, तो आपको बिलीव करना है। आज क्षण हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे। जो बातों को मैं कहना चाह रहा हूं, इस क्षण अगर आप काम में व्यस्त हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने को स्थिर रखेंगे, ध्यान से प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से इजरायलियों ने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर गॉड, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो जो बातें आज तक हमको चिंतित करती रही, व्याकुल करता रहा, भयभीत करता रहा, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट की सहभागिता और सक्रिय सहभागिता के वजह से फादर गॉड, जो डर का इंपैक्ट है, डर का जो प्रभाव है, चिंता का जो प्रभाव है, वो मेरे जीवन में आज के बाद से निष्क्रिय हो, आज के बाद से निष्क्रिय हो। मैं भय रहित होकर होली स्पिरिट की अगुवाई में अपने जीवन को जीता रहूंगा। फादर गॉड, आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज क्षण हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ेंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों को फिर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष। सो प्रेज द लॉर्ड। वेलकम फादर। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं आपके सुमधुर जीवित वचनों के लिए। आपके प्रिय दास जो इस समय इस प्लेटफॉर्म को, इस मॉर्निंग प्रेयर को लीड करते हुए इस समय जो जीवित वचनों को हमें दिया है, हम प्रभु के अनुग्रह से इन सारे वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। आज हम यही कहते हैं पिता कि तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा भरोसा है। आज वही प्रभु यीशु हम सबों के लिए एक एक पल हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। पिता परमेश्वर, तूने जैसे कहा इस्राएलियों के साथ रहा, जैसे तूने इस्राएलियों की सुरक्षा दी, आज हम भी सुरक्षित पाए जाते हैं। जिस तरह से तूने लाजरुस के घर गए और उसे मृतकों में से जिंदा किया, मार्था और मरियम के घर में उन्हें सांत्वना मिली। जिस तरह से तूने मती और जैरुस के घर गया,
मती का जीवन परिवर्तन कर दिया और जैरुस की बेटी को उन्हें जीवन दान दिया। हाँ पिता, जिस तरह से तूने काना नगर के विवाह भोज में उनकी हर एक परिस्थितियों को पूरा किया, आज मेरे घर आइए, मेरे साथ रह जाइए। जिस तरह से तूने हर प्रकार की समस्याओं को दूर किया, डर को, चिंता को, और जैसे जिन मिस्रियों को तूने कहा कि अब से तुम उन मिस्रियों को नहीं देखोगे, उसी तरह हम भी वो चिंता, वो डर, वो समस्या हमारे जीवन से और हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे समुदाय से चला जाए। पिता व परमेश्वर, इतनी बड़ी कृपा तूने हमें दिया है, हम स्वीकार करते हैं और इन सारे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस तरह हम हर एक दिन आपके द्वारा कृपा हमें मिलती है। आइए हम धन्यवाद देते हैं और आज हम प्रभु को पुकारें। प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, भरोसा है, मेरे जीवन में आइए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं और सदैव हमारे संग रहने वाला ईश्वर को हम प्रथम स्थान दे अपने जीवन में और हमेशा मनन करते रहें कि प्रभु मेरे साथ में है और मेरी सारी परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लिया है। तो इसी मनोभावनाओं को लेते हुए हम प्रभु के साथ ईश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को और अपने कार्यों को समर्पित करें। आइए हम इस समय आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, जिन्हें स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्ति पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सब पर और सदा सदा बना रहे। आमीन। आमीन।